हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं इस तरह का अंगरखा गाउन आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे सेम फैब्रिक तो नहीं मिला, बट मुझे साड़ी थी मेरे पास। ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद थी, तो मैं इसी साड़ी के साथ आपको ये वाला पैटर्न फुल ट्यूटोरियल के साथ देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसका एंड में लुक देखना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक आने वाला है। आप इसे किसी भी तरह के फैब्रिक में बना सकते हैं, क्योंकि सेम फैब्रिक तो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप कॉटन में, रेयॉन में, आप किसी भी तरह के कपड़े में बनाइए। मैं तो जॉर्जेट की साड़ी से ही इसे बना रही हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस वीडियो के एंड तक देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो लास्ट में कपड़ा होता है, ये प्लेन फैब्रिक था जहाँ हम प्लेट्स डालने से पहले से फोल्ड करते हैं कमर पर, तो ये हमने निकाल दिया है। अब ये सारा कपड़ा जो है हमारा वर्क वाला बचा हुआ है पल्लू तक। आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे मोतियों का वर्क है, इसमें लेस है। तो इस वाली लेस से भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक आने वाला है इस गाउन में। तो हमें इसकी डिटेलिंग बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो हमारी वर्क वाली साड़ी ये बची हुई है, प्लेन कपड़ा हमने निकाल दिया है, जो कि हमारा स्लीव में और बैक पार्ट में काम आएगा। और अगर आप किसी थान के कपड़े से बना रहे हैं तो कम से कम 5 मीटर कपड़ा आपको लेना कंपलसरी है। 5 मीटर नहीं तो आप 4.5 मीटर कपड़ा तो ज़रूर से ही ले लें, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि चोली के पार्ट की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का फैब्रिक लिया है अंदर लगाने के लिए। तो जब हम जॉर्जेट के अंदर लगाएंगे चोली में, तो इसके लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है। तो इसे इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके रखा है। ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट के चोली की कटिंग करेंगे। तो हमें आपको यहाँ पर इसका जो है ड्राफ्ट आप बनाया हुआ है, तो ये ड्राफ्ट के थ्रू पहले आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसे ड्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ड्राफ्ट बनाने से क्या होता है कि हमारा जो नया डिज़ाइन होता है उसका पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाता है, तो कटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ड्रेस में लगा हुआ बॉर्डर है, तो उसका लुक हमारा नीचे तक गया है। बाकी हमारा फ्रंट में स्लिट ओपन रहेगा और चोली से नीचे यहाँ पर कलियाँ अटैच होकर घेर लगेगा। और इसका जो मेज़रमेंट है वो हमारा बस्ट साइज़ 38 रहेगा और वेस्ट हमारी 34 रहेगी। योक लेंथ 15 इंच रहेगा, फुल लेंथ 44 इंच रहेगी। फ्रंट नेक 7 इंच रखेंगे, बैक नेक 4 इंच रखेंगे, स्लीव लेंथ 18 इंच रहेगी। और कलियाँ जो हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 18, 16 या फिर 14। तो जो जितना आपका कपड़ा हो, आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कलियाँ कट करें। फुल जो शोल्डर है यहाँ पर 15 इंच रखने वाली हूँ, वहीं हमारा जो आर्म होल रहेगा वो 7 इंच का रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर इस ड्रेस का जो है कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर योक लेंथ जो है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा योक ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक जो हमारा फुल लेंथ रहेगा 44 इंच रहेगा। तो अब इस 44 में से हमारा जो योक लेंथ रहेगा वो हमारा 15 इंच का रहेगा, ठीक है। तो अब नीचे जो कलियाँ रहेंगी हमारी तो 29 इंच की रहेंगी, क्योंकि 15 इंच हमारा योक लेंथ का कट जाएगा। तो 29 इंच की नीचे का जो घेर रहेगा वो रहेगा, उसमें आधा इंच हमारा ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा स्टिचिंग के लिए, क्योंकि नीचे इसमें बॉर्डर ऑलरेडी स्टिच करा हुआ है। तो बॉर्डर नीचे हमें फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें कलियाँ कट करेंगे और योक लेंथ की भी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले योक की कटिंग करेंगे, यानी कि चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग करेंगे बैक पार्ट से। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। तो 4 फोल्ड में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बैक पार्ट की ही कटिंग करें सबसे पहले। तो यहाँ पर 15 इंच की चोली की लेंथ रहेगी, तो जिसमें से 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा स्टिचिंग के लिए, ऊपर और नीचे आधा आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा उसके लिए। तो 16 इंच पर इस तरह से लंबाई ले लें और इसी 16 इंच की लंबाई से जो है हम इसको कट करके निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और अगर आपके पास अलग कपड़ा है, प्रिंटेड है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करें और बस उतना ही फोल्ड करें जितना कि आपको चोली की लेंथ और विड्थ चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कट करेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए यहाँ पर फुल शोल्डर 15 इंच है, तो 15 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे। आर्म होल ले लेंगे 7 इंच, या फिर आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रख लें।
तो 7 इंच आर्म होल और 7.5 इंच शोल्डर रखेंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल साइज़ में कंपलसरी होता है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब क्या करना है कि हमें चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो चेस्ट और वेस्ट आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखें, बट मैं यहाँ पर रखूँगी 38 इंच के अकॉर्डिंग। तो 38 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 38 का 4 डिवाइड होगा यहाँ पर 9.5 इंच। तो 9.5 इंच चेस्ट को मार्क करेंगे और 8.5 इंच यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग भी हमें ऐसे ही करनी है, पहले 4 फोल्ड में डिवाइड करना है और उसके बाद 1 इंच यहाँ पर नीचे वेस्ट में टक्स के लिए ऐड कर देंगे और इन लाइन को इस तरह से मिला देंगे। तो वेस्ट में हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे, ऊपर टक्स डालेंगे, तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1.5-2 इंच आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो 1 इंच ऊपर हमें इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे बैक पार्ट के लिए, और फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर आधा इंच डाउन में रखेंगे गोलाई को। तो फ्रंट पार्ट तो ये हमारा है नहीं, तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई इस तरह से दे दूँगी। तो इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद हमें ऊपर से शोल्डर डाउन करना होगा। तो आधा इंच हमें ऊपर शोल्डर को डाउन करना होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आधा इंच का मार्क कर लेने के बाद स्केल की हेल्प से यहाँ पर सीधी लाइन मिला देंगे। इस तरह से नीचे डाउन में तिरछे मिलाएंगे और इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट एक्स्ट्रा फ़ोल्ड कर दिया था, तो वो हमें फ़ोल्ड नहीं करना था, तो इसलिए हमने उसे निकाल दिया है और सिर्फ़ बैक पार्ट को ही कट करेंगे सिंगल फ़ोल्ड में। तो इस तरह से हमने ये जो मार्किंग की है, इसे हमने दोबारा से इस तरह से सेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम जब इसको कट करके निकाल लेंगे, उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट के लिए पेपर लेना होगा, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है वो हम पेपर पर ही करेंगे, डायरेक्ट पेपर नहीं करनी है। तो इस तरह से मैंने ये पेपर लिया है, इसे इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और जो हमने बैक पार्ट कट किया है सेम उसी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें इस पेपर की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पिंस लगा कर इसे सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर पर से ये हमारा कपड़ा था थोड़ा फिसल रहा था, तो कटिंग सही नहीं हो पाती। तो इस तरह से हम इसको सिक्योर करने के बाद इसकी सेम कटिंग करके इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद कट कर लें। तो अब क्या करना है कि जो हमारा बैक पार्ट है, नीचे से हमें इस तरह से साइड में से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाना है यहाँ से, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स डालते हैं तब प्लेट्स डालने पर ये जो पार्ट है हमारा नीचे नीचे की तरफ फैल जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हाफ में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से तिरछे में कट करके, तिरछे में मिलाकर निशान लगाने के बाद इस पार्ट को हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा बैक और नीचे जो हमने पेपर लिया है उसका भी सेम इक्वल जो है कटिंग हो गई है इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बैक पार्ट वाला कपड़ा है इसे हम ऊपर से हटा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग डायरेक्ट कपड़े पर ना करते हुए सीधा पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर 3 इंच रखी है और फ्रंट नेक जो है हमारा 7 इंच का था। तो इस तरह से हमें 3/7 का बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स को बनाने के बाद हमें यहाँ पर हल्का सा वी शेप देना है गले में। तो अंगरखा गाउन में हमारा ज़्यादातर नेक शेप जो होता है वी होता है और इस ड्रेस में भी वी शेप ही है नेक का। तो यहाँ पर मैंने ये कर्व स्केल लिया है, तो इसे इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर वी शेप दे दिया है नेक का। अब इस नेक का शेप देने के बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पर आर्म होल की साइड से लगभग 2.5 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। अब 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद ये जो हमारी कर्व स्केल है, लेग स्केल जो है, तो इस स्केल को रखकर इस तरह से शेप देंगे। अब अगर आपको ये स्केल की शेप नहीं देनी है, अब आप देखेंगे कि फ़ोटो में इसी तरह का इसमें शेप है और आप थोड़ा सा चाहें और डीप भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ये सा शेप थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगभग 0.75 इंच के बराबर इसमें थोड़ा सा और नीचे की तरफ डीप देने वाली हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से शेप आएगा इसका। आर्म होल साइड से बहुत ही कम ये है जो नीचे की तरफ है, तो आर्म होल से लगकर ही है इसका पैटर्न। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 0.75 इंच के बराबर इस तरह से नीचे और थोड़ा सा डीप दे दें और शेप दे दें हाथों से इस तरह से।
ठीक है। तो यही शेप यहाँ पर परफेक्ट शेप मिल जाता है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो नेक और नीचे की साइड से कट ज़रूर लगा लेना है। ठीक है, कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे। अब जब ये नेक की कटिंग हो गई है तो हमें इस वाले कप जो पेपर है इसको हमें इस तरह से ओपन करना है और ये जो हमने शेप दिया है हमें इस शेप पर इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। जब हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे तो इस तरह का हमारे पास पैटर्न तैयार होकर मिलेगा। अब इस पैटर्न को हमें कपड़े के ऊपर कट करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे इसको और इस तरह से हमें सेम मार्किंग इसकी कर लेनी है। तो ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, तो अस्तर वाले कपड़े पर ही हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमें सेम ड्राफ्ट कर लेना है। अब हमें इसको भी डबल कपड़े के ऊपर कट करना है, तो इसके लिए हमें एक और कपड़ा चाहिए। तो इस कपड़े को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके ऊपर से हमें ये जो ड्राफ्टिंग की है वो वाला कपड़ा रखेंगे। फिर उसके बाद हमें इस ड्राफ्टिंग के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारे चोली के पार्ट्स भी कट होकर मिल जाएंगे। अब क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर नेक के सेंटर में इस तरह से सेम डबल फोल्ड करना है और नेक के सेंटर में और नीचे के सेंटर में कट लगा लेना है। ये कट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बता दूँ, कट के बिना ये हमारी चोली परफेक्ट शेप में नहीं आएगी। तो इस तरह से हम जब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे तो आपने इसमें देखा है कि डिज़ाइन में हमारा ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा है। तो ऊपर वाले पार्ट को हमें गैप देना है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें इस तरह से ये जो कट लगाए हैं, कट से कट को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से सेम मैच करते हुए इनको रख लेंगे। फिर सामने वाले पार्ट की हमें थोड़ी सी कटिंग करनी है। तो जहाँ पे हमारा ऊपर से नीचे हमारा जो अपेक्स पॉइंट आता है वहाँ से थोड़ा सा बाहर जाते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरह से साइड में से इंच टेप को रखेंगे और 5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हमारी जो है ऊपर वाले पार्ट पे रहेगी, अंदर वाले पार्ट में नहीं करेंगे। तो ये वो जो पार्ट है हमारा कट होकर निकल जाएगा और ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा अपेक्स पॉइंट से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए ही रहेगा, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी ऊपर वाली चोली हो गई, यानी कि अपर साइड का, और जो नीचे वाला डाउन है ये डाउन साइड का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाली चोली है उसमें हम इस तरह से साड़ी में जो वर्क था, नीचे लेस लगी हुई है, तो इस लेस के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे और इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। और जब हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है हमारा दूसरे साइड वाला, उसकी भी कटिंग करेंगे। तो उसमें हम इस तरह से नीचे बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो नहीं लाएंगे और सिर्फ प्रिंट वाला साइड ही लाएंगे इस तरह से। तो इस साइड के ऊपर हमें इसको रखना है और कटिंग करके निकाल देंगे। ध्यान यही रखना है कि जो हमारे सूट में या किसी भी कपड़े में आपका प्रिंट जिस तरह से आ रहा हो, आप अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग ही इसको रखें और कट करें। ऐसा ना हो कि आप दोनों ही प्रिंट एक साइड से कट कर लें एक ही पार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये है जो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान देकर ही इसको कट करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से आएगा और ऊपर वाला पार्ट जो है हम इस तरह से रखेंगे तो ऐसे इसका लुक आएगा। ठीक है, तो ये हमने चोली की कटिंग भी कर ली है। अब क्या करना है कि हमें इसकी जो बैक पार्ट है, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की चोली वाले पार्ट को हम जो अपने प्लेन कपड़ा निकाला था उसके ऊपर रख कर इसको कट करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद ये साड़ी में जो थोड़ा कपड़ा इधर उधर हो रहा है इसे कट करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको एक बार फ़ोल्ड करना है इस तरह से। जब इसको एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे उसके बाद फिर से हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसमें 16 कलियाँ बनाऊँगी। तो 16 कलियों के अकॉर्डिंग ही इसको फ़ोल्ड करने वाली हूँ। तो 16 लेयर में इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में है। तो 4 फोल्ड में करने के बाद हमें इसको इक्वल तरीके से 8 लेयर में फ़ोल्ड करना है एक बार फिर से। तो इस तरह से ये 8 लेयर में फ़ोल्ड हो गया है। इसे फिर से फ़ोल्ड करेंगे तो ये जो है हमारा इस तरह से 16 कलियों के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड हो गया है। तो इस तरह से आप जितनी कलियां चाहें उतनी बार इसे फ़ोल्ड करें
और नीचे का साइड जो हमारा इसका नीचे का साइड हमें बिल्कुल इक्वल रखना है। और अगर आपका थान का कपड़ा है तो उसमें नीचे की तरफ से भी हमें फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना होगा। तो मैं तो नीचे यहाँ इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ूंगी फ़ोल्ड करने के लिए, बस ऊपर बेल्ट में जॉइंट करने के लिए ही आधा पौन इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। अब नीचे कलियों की लंबाई के लिए हमारा 20 इंच की जो कलियाँ थी उसमें 20 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। जितना भी आपकी लंबाई हो आप उस अकॉर्डिंग मार्क करें। हमें अपना मार्जिन जो है प्लस कर देना है, जितना भी हम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे वो प्लस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर बेल्ट की जॉइंट के लिए इसमें पौन इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। 0.75 इंच के जितना मार्जिन लिया है, क्योंकि जब हम इसमें कलियां अटैच कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो है कलियों को हमें इक्वल करने के लिए भी कटिंग करनी होगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही इसमें मार्जिन ऐड किया है मैंने। तो बाकी के बचे हुए कपड़े को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और नीचे की कलियों की लेंथ हमें अपने अकॉर्डिंग मिल गई है। अब क्या करना है कि हमें इसका सेंटर लेना है। जितनी भी चौड़ी ये कलियाँ हैं तो उसका हमें सेंटर लेना है। तो ये कलियाँ नीचे से हमारी 10.5 इंच पर हैं, तो इस तरह से 10.5 इंच का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर 5.25 इंच पर मार्क करेंगे, 5.25 इंच पर। तो ये हमारे कलियों का सेंटर मिल गया है। अब क्या करना है कि जितनी भी आपकी कमर है, कमर को हमें कलियों के मुताबिक जो है डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमारी कमर है यहाँ पर 34 इंच, अब 34 को मैं 16 से डिवाइड करूँगी तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 2 इंच के ऊपर 1 लाइन के बराबर, ठीक है। अब मुझे 1 लाइन के बराबर जो मार्जिन मिला है, जो नंबर मिला है, उसके ऊपर हमें 1 इंच और प्लस कर देना है। 1 इंच प्लस इसलिए करना है कि दोनों साइड से हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा जब कलियाँ जॉइंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर ऐड किया है, क्योंकि जब हम कलियाँ अटैच करेंगे तो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही दबाने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर चलें इसको। तो इसको हमने 3.25 इंच पर हमने मार्क किया है। तो अब 3.25 इंच को हमें इस तरह से आधे में डिवाइड करना है और कलियों का सेंटर लेते हुए हमें इस तरह से नीचे तक मार्क कर लेना है। अब जितनी हमारा नीचे बॉर्डर है इसमें साड़ी में, तब इस बॉर्डर को छोड़ते हुए ही हमें ऊपर मार्क करना है। यानी कि 5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है, इसलिए क्योंकि हमें बॉर्डर तो कट करना नहीं है, सिर्फ कलियाँ ही कट करनी हैं, ठीक है। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आप नीचे तक कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस मार्किंग को बिल्कुल डार्क कर देना है। मैं तो इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस मार्किंग को इस तरह से शेप में लाते हुए इसको कट करके निकाल देंगे। तो हम जब इस कलियों की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, तो उसके बाद क्या करना है कि हमें कलियों को अटैच करना होगा। तो कलियों को किस तरह से अटैच करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब ये हमारी इस तरह से कलियाँ निकल जाएंगी तो सभी कलियों को हमें अलग अलग स्टिच करना होगा। तो उसके लिए हमें हर एक कली को इस तरह से उठाना है और नीचे से ऊपर सिलाई लगानी है। तो हर एक कली में हमें इसी तरह से सिलाई लगा के तैयार करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, चोली को स्टिच करेंगे। तो चोली को स्टिच करने के लिए हमारी चोली का ऊपर वाला पार्ट है और ये हमारा आर्म होल और नेक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम नेक पार्ट की साइड से चोली को स्टिच करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से अस्तर को रखना है। तो हमारा मेन फैब्रिक ऊपर राइट साइड में रहेगा और चोली को हम राइट साइड के ऊपर ही रखेंगे और इक्वल तरीके से इस तरह से मिलाते हुए हमें आधा इंच की सिलाई को ऐड करते हुए सिलाई लगानी है। जब हम स्टिच लगा देंगे उसके बाद हमें इस तरह से कट लगाने हैं नेक साइड में। और कट लगाने के बाद हमें अस्तर के ऊपर से सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसे पलट देंगे, अंदर की तरफ पलटने के बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है और ये ऊपर वाली सिलाई हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हम चारों तरफ से इस तरह से एक रफ़ सिलाई ज़रूर से चला देंगे। जब हम चारों तरफ से ये रफ़ सिलाई चला देंगे उसके बाद जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है निकलता हुआ बाहर की तरफ, उसे हम कट कर देंगे और बिल्कुल इक्वल शेप में इसे रख लेंगे। अब क्या करना है कि हमें जो नेक में पेपर में कट लगाया था नीचे और नेक में, तो वो कट हमें फिर से इस कपड़े के ऊपर लगा लेना है और इसमें हमें प्लेट डालनी है, ठीक है। अब हमें प्लेट डालनी है तो क्या करेंगे, तो हमारा ये जो इस तरह से जहाँ हमने सेंटर में कट लगाया, इस कट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम 4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर रहेगा नेक का। तो नेक के सेंटर में मेज़रमेंट टेप को रखते हुए 4 इंच पर मार्क लगाएंगे।
और अब ये जो मैंने मार्क लगाया है इसे इस तरह से हमें फ़ोल्ड करके और आधा इंच की सिलाई का गैप देते हुए ऊपर इस तरह से सिलाई को उतारते हुए एक डाट डाल देंगे, यानी कि प्लेट बना देंगे। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट बनके तैयार हुआ है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट तैयार करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है और नीचे से हमने इसमें रफ सिलाई लगा दी है। तो इसकी तैयार करने के बाद हमने सेम तरीके से इसमें भी डाट डाल दी है। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल सेम तरीके से डाट डालनी है दोनों पार्ट्स में। अब ये आप देख रही हैं, ये हमने निशान नेक में और नीचे की साइड हमें कट लगाया था इस वाले पार्ट में, जो हमने आपको बताए थे बहुत ज़रूरी है कट लगाने। तो इन कट्स को हमें हाईलाइट कर लेना है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर से हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे और उसके निशान को भी हमें हाईलाइट कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर हम दोनों पार्ट्स को एक बराबर में मिलाते हुए रखेंगे और जहाँ पर हमने ये कट लगाया है सेंटर में, वहीं से हमें इन दोनों पार्ट्स को जोड़ते हुए इन पर सिलाई लगा के इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर देना है। अब ध्यान रखना है कि हमें सिलाई उसी साइड में लगानी है जिधर की साइड में हमारा नीचे वाला पार्ट आएगा। तो इस तरह से हमने जब इसमें सिलाई लगा ली है, नीचे से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है बाहर की तरफ, इसे हम कट करके इसको जॉइंट कर लेंगे साइड से भी। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को तैयार कर लेना है। तो ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब क्या करना है कि हमें ये जो पार्ट है इसमें नेक लाइन पे भी हमें डिटेलिंग करनी है। तो नेक लाइन में डिटेलिंग किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास सेम ड्रेस के जैसे लेस है या फैब्रिक है तो आप वही लगा लें। मैं तो यहाँ पर इन मोती वाली लेस का यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से ऊपर वाले पार्ट में ऊपर से अंदर की तरफ जो है लेस को रखते हुए इसको स्टिच करूँगी। तो इसी तरह से सेम आपको भी अपनी मनचाही लेस के अकॉर्डिंग इसको डिटेलिंग दे देनी है। और साइड में जो कपड़ा ओपन बचा है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और लेस लगाकर इसको इस तरह से फोल्ड करके सिक्योर कर देंगे, यानी कि इस पर फिनिशिंग दे देंगे। तो फिनिशिंग के साथ इस तरह से ये लेस भी लगकर तैयार हो जाएगी और इस लेस को लगने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल ड्रेस से भी ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला है। बस आप सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेस लगने के बाद लुक आया है। अब हमें अंदर वाले साइड में भी जो है लेस लगानी है। तो सेम तरीके से अंदर वाले साइड में भी लेस लगा देंगे। तो अंदर वाले साइड में लेस जो है हम ज़्यादा अंदर तक नहीं लगाएंगे, वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हमारा ये नेक जो है विजिबल होगा। तो इस तरह से हम ये लेस भी लगा कर तैयार कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेस लगने के बाद इसका लुक इस तरह का आया है। अगर आपके पास चौड़ी वाली लेस है तो ऊपर से इस तरह से चौड़ी लेस लगाएं और नीचे तक इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर दें। तो वो आपकी चॉइस है कि आप इसमें किस तरह की डिटेलिंग देना चाहेंगे। तो ऊपर की चोली भी हमारी बनके तैयार हो गई है फ्रंट साइड की। अब क्या करना है कि हमें इस चोली को बंद भी करना है। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, नेक से इस तरह से जो हमारा नेक साइड है वहाँ से हम इस तरह से स्टिच लगाते हुए नीचे तक स्टिच करेंगे इसको। तो जब हम इसको स्टिच लगाएंगे तो बिल्कुल नीचे तक इसको बंद नहीं करना है, नीचे से हमें इसको थोड़ा सा ओपन छोड़ देना है। कुछ इस तरह से इस पार्ट को ओपन छोड़ना है, क्योंकि जब हम इसमें घेर अटैच करेंगे तो थोड़ा सा ओवरलैप भी करना होगा उन कलियों को। अब हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को तो कट किया नहीं था, तो उसके लिए हमें इस डिज़ाइन को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। नेक साइड से डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस पार्ट का भी आर्म होल जो है कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की जो है वो तैयार करना है। तो बैक पार्ट का नेक भी हम 3 इंच रखेंगे ब्रॉड और 4 इंच नेक डीप रखेंगे। तो इसका भी हमें इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए इस नेक को कट कर लेना है और बैक पार्ट भी हम सेम तरीके से तैयार कर लेंगे स्टिच करके। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को तैयार करके और शोल्डर को भी जॉइंट कर दिया है, ताकि जो वीडियो है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं नॉर्मल सी हैं वो हमने स्किप कर दी हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है और इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट को डिटेलिंग दे दी है। उसके बाद हमें कलियाँ अटैच करके घेरे को भी कंप्लीट करना है। तो घेरा भी हमने इस तरह से कलियों को अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कलियाँ अटैच होने के बाद ये घेरा जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आपको भी घेरा बना के तैयार कर लेना है। तो घेरा तैयार करने के बाद क्या करना है कि हमारे जो पार्ट है चोली वाला, इसमें हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो मैंने ये स्लीव्स तैयार की हैं, प्लेन फैब्रिक में से स्लीव कट की थी और ये बॉर्डर नीचे लगाकर हमने स्लीव को डिज़ाइन दिया है।
तो स्लीव को भी हमें इसमें दोनों साइड से लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो उसके बाद अब हमने ये स्लीव जो जॉइंट कर ली हैं, अब क्या करना है कि हमें इस जो फ्रंट पार्ट है हमारा चोली वाला, इसमें फ़िटिंग लगानी है। तो जो भी आपकी फ़िटिंग हो आप उस फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें फ़िटिंग लगा लें। तो मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही फ़िटिंग लगानी है। तो 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और स्लीव से लेकर नीचे वेस्ट तक इसमें फ़िटिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही साइड में फ़िटिंग लगा ली है। अब इसे राइट साइड में इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसमें घेरा अटैच करना है। तो घेरा अटैच हम इसमें जो नीचे पार्ट छोड़ा हुआ है इसमें ओवरलैप करते हुए ही अटैच करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें मेज़रमेंट टेप लेना है और ऊपर वाले पार्ट में हमें लगभग 3.5 इंच का एक मार्क करना है। आप चाहें तो इस मार्किंग को 4 इंच भी रख सकते हैं या फिर 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर रही हूँ। तो ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है करनी। तो अब हम इसमें ये जो घेरा है नीचे का, तो इसे अटैच करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि हम एक साइड के घेरे को पकड़ेंगे और ऊपर की साइड से हम इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की साइड में लगाने के लिए हमें घेरे को भी लगभग 1.5 इंच बाहर की तरफ ही निकाल कर इसमें लगाएंगे। कुछ इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें लगभग 1.5 इंच का जो कपड़ा है घेरे का, वो बाहर की तरफ निकालते हुए ही स्टिच करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमें इसमें फ़ोल्ड करना होगा बाद में, क्योंकि हम ऐसे ही तो नहीं लगा सकते। तो फ़ोल्ड करने के लिए भी लगभग 1.5 इंच कपड़ा बाहर निकालेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए हम स्टिचिंग के लिए मशीन पर चलते हैं। तो हमें मशीन पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पार्ट रखा हुआ है चोली के ऊपर से, और ये जो हमारा जो पार्ट है ऊपर वाला, ये कलियों वाला पार्ट है। अब इस कलियों वाले पार्ट को हमें लगभग 1.5 इंच बाहर की तरफ निकालना है, क्योंकि जब हम इसको बाद में स्टिच करेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा चाहिए इसमें। तो इसमें स्टिच करने के लिए हमें नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही इसको स्टिच करेंगे। ध्यान यही रखना है कि हमें नीचे वाला पार्ट इसमें अभी नहीं लेना है, कि जहाँ तक हमने ये 3.5 इंच पर मार्क किया था वहाँ तक हमें ये पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद हम दोनों ही पार्ट्स एक साथ स्टिच करेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को बहुत ही ज़्यादा स्लो करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको कंफर्टेबल हो, सीखने में ईजी हो, आपको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए ऊपर वाला पार्ट लिया है स्टिच करने के लिए चोली का, नीचे वाला पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। आप देख सकते हैं, जहाँ तक हमने ये मार्क किया हुआ है ना 3.5 इंच पर, यहीं तक हमें ये ऊपर वाला पार्ट जो है सिंगल रखना है, और उसके बाद हमें दोनों नीचे और ऊपर के पार्ट को स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से अब हमें दोनों पार्ट्स को एक साथ स्टिच करना है। बस बाकी के पार्ट्स हमें बिल्कुल इस तरह से गोलाई में लाते हुए स्टिच कर देना, 1/2 इंच की सिलाई को ऐड करते हुए। अब हमें इसी सेम तरीके से दोनों और आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स को ऐड करते हुए स्टिच करना है। पीछे तक बिल्कुल हमें इक्वल सिलाई लेकर ही हमें स्टिच करते जाना है, और वहाँ पर आके रोकना है जहाँ तक हमने फ्रंट पार्ट को जो है मार्क किया था, हमें वहीं तक आके इसको स्टिच करके रोकना है। उसके बाद हमारी जो इसकी स्टिच रहेगी वो थोड़ी अलग रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये जो पार्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा था, यहीं तक हमें इसको स्टिच करना था। अब ये जो नीचे हमने पार्ट ये छोड़ा है ना, नीचे वाला पार्ट जहाँ पर 3.5 इंच का मार्क किया था, वहाँ हमें इसको ओवरलैप करना है। तो ये देखिए, जहाँ पर हमने ये 3.5 इंच का मार्क किया था, वहाँ पर हमने इसमें एक कट लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ तक हमें नीचे वाले पार्ट में स्टिच करना है घेरे को। अब हमें क्या करना है कि हमने घेरा जो ऊपर वाले पार्ट में स्टिच किया था, अब हम ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ करेंगे। अब हमारा नीचे वाले पार्ट में घेरे को स्टिच करना है, ऊपर वाले पार्ट को हटा देना है, कुछ इस तरह से। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये डिज़ाइन प्रॉपर समझ में आएगा। भले ही वीडियो लंबा हो, लेकिन मैंने हर एक कोशिश की है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, ताकि आप इजीली इस ड्रेस को बना सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पे भी हमें इस तरह से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसे अब इस तरह से डबल फोल्ड में ही फोल्ड करने के बाद यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये नीचे के कॉर्नर्स हैं,
तो ये हमारे प्रॉपर तरीके से स्टिच हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट जो है वो ओवरलैप होकर स्टिच हुआ है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको जो हमने फ़ोल्ड किया था नीचे वाला कपड़ा, उसे हम स्टिच कर देंगे। और ऊपर ये जो हमारा फैब्रिक है, इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है फ़ोल्ड करने के लिए, ये वाला सबसे पहले हमें इसे फ़ोल्ड करके स्टिच करना है बिल्कुल नीचे तक, घेरे तक इसको स्टिच करना है। तो मैं इसकी स्टिचिंग नीचे घेरे से स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें डबल फ़ोल्ड करके कपड़े को रखना है और आधा इंच के गैप से ही डबल फ़ोल्ड करना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक इसकी स्टिच लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने नीचे वाले पार्ट का जो नीचे कलियों वाला घेरा था उसे भी स्टिच करना है। तो ये वाला पार्ट भी हमें स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये स्टिच होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आएगा, ये आप देख सकते हैं। मुझे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा है। अब इसमें क्या करना है कि ये जो हमारे इसमें डिज़ाइन है नेक से ऊपर तक, इस वाले पार्ट में हमें मोतियों वाली लेस अटैच करनी है। नीचे वाले इसमें पार्ट में हमें लेस नहीं लगानी है, तो बस इसको स्टिच करके ही कंप्लीट करना है। ऊपर वाले पार्ट में मैं इसमें लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि इस साड़ी से कितना ही खूबसूरत अंगरखा गाउन बनकर तैयार हुआ है। मुझे लगता है ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर स्लीव में जो लेस की डिटेलिंग दी है, ये लेस की डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ पर जो बीड्स वाले हमने इसमें लेस लगाई है मोतियों वाली, इस लेस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो स्लिट ओपन हुई है, ये थोड़ी सी ओवरलैप बन के तैयार हुई है, क्योंकि इस ड्रेस में भी ओवरलैप बनकर ही स्लिट तैयार हुई थी। तो मैंने बिल्कुल जो डिटेलिंग है और ये जो कटिंग ट्यूटोरियल है बिल्कुल सेम तरीके से बताया है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डिज़ाइन का ही डिफरेंट है, क्योंकि सेम डिज़ाइन तो मिलना मुश्किल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है ओपन बना निकला हुआ है, ओपन बचा हुआ है, इस पर आप स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको लॉक कर दें, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका गाउन बनकर बिल्कुल तैयार है। और आप नीचे का घेर भी देख सकते हैं। घेर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाएं। आप चाहें तो 14 कलियों का भी बना सकते हैं, 16 कलियों का भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि 18 कलियों का भी बना सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का पहनना पसंद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 16 कलियों का बनाया है। तो 16 कलियों में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाउन जैसा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैं आप चाहे तो आप जीन्स पर पहने या प्लाज़ो पर पहने या सभी पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्रिटी लगा है। आपको कैसा लगा है एक बार ज़रूर से बता देना। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस तरह के नए नए वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और मैं हर एक वीडियो आपकी चॉइस पर ही बनाने वाली हूं, तो ये वाला वीडियो भी आप सबकी चॉइस पर ही बना है। तो अपनी चॉइस ज़रूर बताया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।